everyone, welcome back. In this video we'll start with our illustration number 11. ठीक है, illustration start करने से पहले एक concept है about the treatment of discount or loss on issue of debentures. Discount is nothing but 100 रुपये का debentures आपने 80 रुपये में issue कर दिया तो 20 रुपये का हो गया आपका discount. ठीक है, ये सिर्फ इतना ही बात करता है. बट जो loss on issue of debentures है, this covers ये discount भी एंड जो आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे होते हो उसका भी खर्चा इसमें इंक्लूडेड रहता है लॉस में. ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आपको याद होगा मैंने पहले एक क्वेश्चन आया था हमारा जर्नल का जिसमें बोला था कि ये जो खर्चा है इसको हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ डिबेंचर्स इशू कर राइट ऑफ करते हैं. तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि सपोज करो आपका डिबेंचर्स का लाइफ 5 ईयर्स है तो जो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है इट शुड बी रिटन ऑफ इक्वली थ्रू आउट द 5 ईयर्स. ठीक है, बट इस पर अजम्पशन क्या होता है कि हमारा जो डिबेंचर्स है वो हर साल सेम अमाउंट से रिडीम हो रहा है या डिबेंचर्स का जो रिडेम्पशन है वो सेम अमाउंट का है. ठीक है, या फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड लगा के इस पर करते हैं. लेकिन अगर क्या कहता है, अच्छा इसका एक और एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज इज दैट इट स्प्रेड्स द बर्डन पूरे 5 साल में. एक साल में आपका प्रॉफिट धम से कम ना हो जाए, एकदम धड़ल्ले से कम ना हो जाए, इस वजह से हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसको राइट ऑफ करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपका डिबेंचर्स रिडीम हो रहा है डिफरेंट डेट्स पर तो जो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा ना उसको हम लोग राइट ऑफ तो करेंगे ऑन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स ईच ईयर. मतलब सपोज करो पहला साल 10 लाख था, दूसरा साल फिर 8 लाख हो गया, फिर 5 लाख हो गया, फिर 2 लाख हो गया, फिर 1 लाख हो गया, फिर 50,000 हो गया, फिर 0 हो गया. तो जो ये रेशियो होगा ना इस रेशियो के बेसिस पर हम लोग डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे. ठीक है, ये कब सूटेबल होता है? जब आपका डिबेंचर्स अनइक्वल अमाउंट से रिडीम हो रहा होता है. करेक्ट. अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा वो समझो. आपका जो ये डिस्काउंट है ये डिस्काउंट कम होगा ना जब आप उसमें डालोगे P&L पर डालोगे तो ये डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट. जब आप ये खर्चा को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हो तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है. प्रॉफिट कम होता तो हम लोग कर देंगे उसको डेबिट. ठीक है, तो आपका जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. यही सेम एंट्री आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के लिए भी होगा. ठीक है, मतलब कि अगर आप लॉस का भी राइट ऑफ करना है सेम जर्नल एंट्री पास होगा, डिस्काउंट के बदले से लॉस आ जाएगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 11. क्या कहता है, HDFC लिमिटेड ने 1,12% डिबेंचर्स इशू किया है. 100 रुपये का डिबेंचर्स है, 94 रुपीज़ में इशू कर रहा है. मतलब कि पर डिबेंचर 6 रुपये का डिस्काउंट दिया है. टोटल 1 लाख डिबेंचर्स है तो टोटल डिस्काउंट मेरा 6 लाख रुपये का हो गया. ठीक है, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स मेरा रिडीम हो रहा है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. ठीक है, मेरा डिबेंचर्स 5 साल बाद रिडीम होगा. अब हम लोग को डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है. ठीक है, तो ये जो खर्चा है 6 लाख रुपए का ये मेरा 5 साल का खर्चा है. राइट. ठीक, हर साल मेरा डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? पूरा का पूरा 1 करोड़. 1 लाख डिबेंचर्स है, 100 रुपये का डिबेंचर्स है. लाइबिलिटी तो मेरा पूरा इतना का जाएगा. राइट, 1 लाख इंटू 100. भले ही मैंने 94 रुपीज़ पे इशू किया हो बट मेरा लाइबिलिटी 100 रुपये पर डिबेंचर का रहेगा. ठीक है, हर साल मेरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग सेम है तो हम लोग इक्वली बांट देते हैं 5 ईयर्स में. कितना जाएगा अमाउंट? 6 लाख का 1/5 विच इज़ 1,20,000. आपका जर्नल एंट्री क्या होगा? आपका जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,20,000 रुपये. ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये जो मेरा 6 लाख का डिस्काउंट है ना ये बैलेंस शीट में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रेजेंट होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका कायदे से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते उसको, डेफर एक्सपेंडिचर काइंड ऑफ बोल सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ तो उसका देखो कैपिटल लॉस ये लोग कहते हैं इसको. ठीक है, ये आपका ओवर द पीरियड राइट ऑफ होना है. अभी लॉस है मतलब डेबिट बैलेंस है. बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस वाले आइटम्स को हम लोग एसेट साइड प्रेजेंट करते हैं. इसीलिए ये लॉस ऑन इशू हो चाहे डिस्काउंट ऑन इशू हो आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा.
अब करंट और नॉन करंट किस में जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द पीरियड। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर बैलेंस शीट में आपका 1,20,000 रुपये राइट ऑफ होना है, बाकी 4,80,000 आगे के पीरियड में राइट ऑफ होगा, राइट। तो फर्स्ट ईयर मैं करंट असेट्स में सिर्फ 1,20,000 दिखाऊंगी एंड नॉन करंट असेट्स में 4,80,000 रुपये जाएंगे, ठीक। फिर अगर सेकेंड ईयर आएगा तो क्या होगा, सेकेंड ईयर मेरा अब सिर्फ 480 का बैलेंस बचा है, जिसमें से 1,20 करंट ईयर में हो जाएगा और 360 फ्यूचर पीरियड्स पे होगा, राइट। तो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, मेरे करंट असेट्स में फिर 1,20 जाएगा और नॉन करंट असेट्स में मेरा फिर 3,60,000 रुपये जाएगा। फिर थर्ड ईयर करंट असेट्स में अगेन 1,20 जाएगा और नॉन करंट असेट्स में 2,40 जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स अगर सेट ऑफ राइट ऑफ हो जा रहा है इन द PNL तो वो करंट असेट्स में जाएगा, जो विद इन 1 ईयर राइट ऑफ नहीं हो रहा है वो नॉन करंट असेट्स में जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।